पीएम मोदी ने असम को दी हजारों करोड़ों की सौगात, बोले डबल इंजन सरकार में सबका साथ सबका विकास हो रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे पर 7 नए कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर दीफू में आयोजित रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने असम के लोगों से कहा कि डबल इंजन की सरकार जहां भी हो वहां सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से काम करती है। उन्होंने कहा कि आज ये संकल्प कार्बी आंगलोंग की इस धरती पर फिर सशक्त हुआ है। असम की स्थायी समिति और तेज विकास के लिए जो समझौता हुआ था उसको जमीन पर उतारने का काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों के दौरान करीब 75% हिंसा में कमी आई है। भाई और बहनों, आप सभी ने बीते दशकों में एक लंबा समय बहुत मुश्किलों से गुजारा है, लेकिन 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट में मुश्किलें लगातार कम हो रही है, लोगों का विकास हो रहा है। आज जब कोई असम के जनजातीय क्षेत्रों में आता है, नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में जाता है, तो हालात को बदलते देखकर उसे भी अच्छा लगता है। कार्बी आंगलोंग या फिर दूसरे जनजातीय क्षेत्र, हम विकास और विश्वास की नीति पर ही काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश, सड़क किनारे रखा गया आईईडी बरामद। जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश का एक बार फिर खुलासा हुआ है, जिसका अलर्ट सुरक्षा बलों ने पर्दाफाश किया है। जम्मू कश्मीर के सिद्रा इलाके से संदिग्ध आईईडी बरामद किया गया है। आईईडी की बरामदगी के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सूत्रों ने बातचीत में बताया कि जम्मू कश्मीर हाईवे पर मिले आईईडी में करीब 100 ग्राम विस्फोटक और 400 ग्राम छर्रे मिले हैं। इस विस्फोटक को जम्मू श्रीनगर हाईवे के किनारे पर एक बैग में रखा गया था। शुरुआती जांच में पता चला कि ये विस्फोटक स्टिकी बम हो सकता है। इस विस्फोटक में टाइमर फिट बताया जा रहा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा के मित्रीगाम इलाके में बुधवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जिसे लेकर पहले सूचना मिली कि मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी मारा गया। आज पुलिस ने कहा कि पुलवामा के मित्रीगाम इलाके में जारी मुठभेड़ में एक और आतंकवादी मारा गया है। ऐसे में कुल 2 दहशतगर्दों को मार गिराया गया। इनके पास से 2 AK-47 राइफल बरामद की गई। मायावती बोली, मैं पीएम या यूपी का सीएम बनने का सपना देख सकती हूं, लेकिन राष्ट्रपति बनने का नहीं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार पलटवार किया है। मायावती ने अखिलेश यादव के तंज पर जवाब देते हुए कहा कि वो एक बार फिर यूपी की सीएम या आगे पीएम बनने का सपना देख सकती है, लेकिन राष्ट्रपति कभी नहीं बनना चाहेंगी। यहाँ सत्ता में वापस आ गई है और इसके लिए सपा ही पूरे तौर से जिम्मेवार है। और अब यूपी में खासकर कमज़ोर वर्गों व मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर जो आए दिन जुल्म जाती हो रही है, तो उसके लिए भी सपा मुखिया ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। और अभी भी ये किस्म किस्म की अफवाहें फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि अब तो इनको अपनी बचकानी व घिनौनी राजनीति बंद करनी चाहिए। इसके साथ ही इनको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि यदि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अपर कास्ट समाज में से गरीब तबका भी बीएसपी में जुड़ जाता है, तो फिर ये लोग बीएसपी की मुखिया को पुणे यहाँ यूपी का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं, क्योंकि इन वर्गों के वोटों में बहुत बड़ी ताकत है। बशर्ते यदि ये लोग एकजुट होकर बीएसपी से जुड़ जाएं और चुनाव में किसी भी प्रकार से गुमराह ना हो, किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए।
इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने व आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। ये भी मैं इनको बताना चाहती हूँ। इसके अलावा ये बात भी सर्वविदित है कि ये कार्य दबे कुचले लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने का ये कार्य मैं देश का राष्ट्रपति बनकर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का सीएम व देश का पीएम बनकर ही कर सकती हूँ। इसलिए सपा के लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में मुझे ज़बरदस्ती राष्ट्रपति बनाने का जो सपना देख रहे हैं तो उसे इनको भूल जाना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं। जबकि इस मामले में हकीकत ये है कि सपा वाले मुझे देश का राष्ट्रपति बनाने का सपना इसलिए देखते रहते हैं ताकि उनके लिए यूपी का सीएम बनने का रास्ता साफ हो जाए, जो ये कदापि संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि इस बार चुनाव में यूपी के मुसलमानों व यादवों ने भी इनको एक तरफा अपना वोट देकर देख लिया है। इनका कई पार्टियों से किया गया गठबंधन भी इन्होंने देख लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी सपा अपनी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सकी है। ऐसे में मुझे पूरा भरोसा है कि अब वे आगे इनके बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे और वे फिर से यहाँ यूपी में बीएसपी की अपनी सरकार ज़रूर बनाएंगे। वैसे भी अब सपा मुखिया को ये एहसास हो चुका है कि आगे किसी भी चुनाव में अब ये लोग इस पार्टी के बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे और ऐसे में अब ना ही आगे सपा कभी भी यहाँ सत्ता में आसीन हो सकती है। इसलिए अब वो विदेश भागने के भी फिराक में है। विवादों के बीच ओवैसी बोले, मुसलमानों को सामूहिक सजा दे रही बीजेपी। देश के कई हिस्सों में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा और दंगे के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर से हो रही कार्रवाई पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि एक साजिश रची है महाराष्ट्र को बर्बाद करने की। रमजान के महीने में इस मसले को उठाया जा रहा है। रमजान के पाक महीने में इस तरह के मुद्दे उठाना इनकी नीयत को साफ जाहिर करता है। देश की फिजा खराब करने की साजिश है। मुसलमानों के कपड़े से खतरा है देश के लिए, क्या खाते हैं इससे खतरा है देश के लिए, अजान खतरा है। ओवैसी ने कहा कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व का जिक्र किया है। नीति निर्देशक तत्वों में भाईचारे, सबको बराबर संसाधन का हक देने जैसी भी बातें कही गई है। उस पर कोई कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ मुसलमानों की बात की जा रही है। हिंदू अविभाजित परिवार में टैक्स छूट हिंदुओं को दी जा रही है, वो क्या मुस्लिमों को मिलेगी क्या? शराब पर पाबंदी लगाए, सबको बराबर आर्थिक समानता भी दी जाए। अन्य मौलिक अधिकारों की बात गृह मंत्री अमित शाह क्यों नहीं करते? जेल में बंद नवनीत राणा की रिहाई के लिए बेटी ने किया हनुमान चालीसा पाठ, कहा जल्दी उन्हें छोड़ दिया जाए। महाराष्ट्र के हनुमान चालीसा विवाद ने एक भावुक मोड़ ले लिया है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा की 8 साल की बेटी ने अपने माता पिता की रिहाई के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। आपको बता दें कि नवनीत और उनके पति पिछले कुछ दिनों से जेल में बंद है। दंपति के घर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उनकी बेटी आरोही ने हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए कहा कि मेरे मम्मी पापा को छोड़ दीजिए, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही हूं। बता दें कि दंपति जेल में हैं और उनकी जमानत याचिका पर मुंबई की सेशन कोर्ट में 29 अप्रैल यानी कि कल सुनवाई होगी। दरअसल नवनीत और उनके पति ने बीते हफ्ते सीएम उद्धव ठाकरे के मुंबई स्थित मातोश्री के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। क्या तेरा उद्देश्य है? मेरी मम्मी जल्दी छूट जाए, मेरे पापा जल्दी छूट जाए, इसलिए मैं प्रेयर कर रही हूँ गॉड से कि जल्दी वो छूट जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।